impeached, arrested, jailed, assassination attempt, still won. लालटाई वाला। आज मैंने इसीलिए लाल कमीज पहन ली क्योंकि मैं भी ट्रम्प सपोर्टर हूँ और हिंदुस्तान को सबको ट्रम्प सपोर्टर ही होना चाहिए हिसाब से। और ऐसा ही हुआ भी। एक आदमी के ऊपर इतने कुछ हुआ, महाभियोग लगाया गया, अरेस्ट भी किया, जेल में भी डाला, पॉर्न स्टार्स के साथ भी नाम जोड़ा गया और फिर भी वो पोटस बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और पोटस से लोटस बहुत खुश है, पोटस से लोटस बहुत खुश है। अब इस खुशी में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मिर्चों की थैली पूरी की पूरी, एक तो मोहम्मद यूनुस की लग रही है और एक शहबाज की लग रही है। रात को नींद नहीं आ रही, ना बांग्लादेश में किसी को, ना पाकिस्तान में किसी को। ये मोदी जी के अच्छे संबंधों का एक निर्णायक नतीजा है। हिंदुस्तानियों ने जाकर वहां पर मोदी मोदी के नारे कल भी लगे जब ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच दे रहे थे। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस आदमी की कितनी आज पूरी दुनिया में इज्जत है। रशिया हमारे साथ, चीन से संबंध सुधर गए और अब अमेरिका भी हमारे साथ। असलियत में हमारा साथ सबको चाहिए और आप सब लोगों का जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि आप जिस भी गली मोहल्ले में, शहर में जहाँ रहते हैं, वहाँ सब लोगों को आपका साथ चाहिए होना चाहिए। परिवार भी प्रथम होना चाहिए। कल देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप मंच पर आए तो लगभग 30-35 लोग उनके साथ, उनके परिवार के थे और बाकी समर्थक थे। और सबसे खुशी की बात कि वाइस प्रेसिडेंट जो वेंस जीते हैं, उनकी पत्नी उषा, वो भी भारत से। भारतीयों का जलवा पूरी दुनिया में कायम है और ये कायम रहेगा। अब 2 जगह तो मिर्च की थैली गई है, एक बांग्लादेश में और एक पाकिस्तान में। एक जगह तेल का डंडा गया है, वो है जस्टिन ट्रूडो। उसके पैर के नीचे स्पंज लगे हुए थे, खूब उछल रहा था बाइडेन की वजह से। अब उछले, अब सब कुछ गुंडागर्दी उसकी भी बंद। और ये सब गुंडागर्दी जो फैलाने का इनका धंधा था पूरी दुनिया में, वो सब खत्म। असलियत में आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स की क्या पॉलिसी चलती है राजनीति में। आपको जानकर हैरानगी होगी कि कमला हैरिस की उम्मीदवारी पहले से तय थी और इसके पीछे थे बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन। इन तीनों ने पहले से ही तय कर रखा था कि कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाना है, लेकिन पार्टी अधिवेशन में किसी भी प्रकार से उनका नाम अनुमोदित नहीं हो सकता था, ये वो जानते थे। इसलिए उन्होंने बाइडेन को ही प्रेसिडेंट के लिए आगे किया और बाद में उसको लंगड़ा घोड़ा घोषित करके उसकी जगह कमला हैरिस को लगा दिया। अरे आप ताश में पत्ते बट लेने के बाद दोबारा पत्ते नहीं बटते। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 295 कोलेटरल वोट, कॉलेज वोट्स जिन्हें कहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के हैं और 226 कमला हैरिस के हैं। ट्रंप को 59.9% वोट मिला है। अभी 17 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है। अब अमेरिकी चुनाव को समझिए। अमेरिकी चुनाव पूरी दुनिया में सबसे अलग तरह का चुनाव है। वहां पर हर वोटर जाकर चुनाव से 1 महीना पहले से ही वोट डालने शुरू कर देते हैं। और 2 पार्टियां हैं,
रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, एक का सिंबल गधा है, एक का हाथी है, बस दो ही सिंबल होते हैं। या आप किसी भी पार्टी के सदस्य ना बनिए, वहाँ सब लोग सदस्य होते हैं। वहाँ की रैली में भी जितने लोग आते हैं उनमें से भी मैक्सिमम पेड समर्थक होते हैं, उनको पैसे दे के बुलाया जाता है उनमें से, लेकिन कुछ लोग पैसे देते भी हैं। और वहाँ पर चुनाव के लिए धन लेना कोई जुर्म नहीं है, खुलेआम धन दिया जाता है। 119 बिलियन मस्क ने ट्रंप को दिए। 7 दिन तक उसके साथ चुनावी प्रचार में भाग लिया। 21,000 रुपये का उसका शेयर कल 23,000 का हो गया। तो फायदा भी है, और हो सकता है मस्क उसकी कैबिनेट में हिस्सेदार भी बन जाए, लेकिन मस्क कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते अमेरिका के, क्योंकि वो यूएस बॉर्न नहीं है, इसलिए वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अब टोटल 50 स्टेट्स हैं जिनको मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनता है। अब यहाँ मैं रोज आपको न्यूमरोलॉजी की भी एक बात बताता हूँ, तो इसमें बताता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका जोड़ भी सारा अंत में जाके 1 नंबर पे आता है। फिर इन्होंने इसको यूएसए कर दिया, उसका भी 1 पे आता है। फिर अब इसको यूएस बोलते हैं वो सिर्फ, वो भी 1 पे ही आता है। अपने देश का नाम रखते समय भी वो भारतीय न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा तुरुप का इक्का है, जो पिछली बार उसको किस तरह से हराया इन्होंने, वो भी एक बड़ी अजीब चीज है। वहां के इलेक्शन में ये होता है कि हर स्टेट के 50 स्टेट्स में हर स्टेट के उसकी आबादी के अनुसार इलेक्टोरल कॉलेज जिसे कहते हैं वो वोट्स होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए 10,000 की आबादी पर 1, तो 1 लाख की आबादी जिस जगह की है वहां से 10 हो गए। और वहां पर जब वोट डलता है तो चाहे 1 वोट से कोई कैंडिडेट जीते, वो पूरे के पूरे वोट जो कॉलेज वोट है वो सारे के सारे ही उसी कैंडिडेट को चले जाते हैं, सारे के सारे 1 वोट से। अब कल स्विंग स्टेट जो थी, 7 स्विंग स्टेट हैं जो कभी भी किसी तरफ चली जाती हैं। पिछली बार 7 में से 6 बाइडन की तरफ गई थी तो बाइडन जीत गए। इस बार 7 की 7 ट्रंप के साथ आ गई तो ट्रंप जीत गए। पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं और वो 19 के 19 ट्रंप के खाते में आ रहे हैं। अब आप में से कई लोग आज सुबह से हमारे कुछ न्यूज़ चैनल पे देख रहे होंगे, कुछ लोग अखबार में पढ़ रहे होंगे कि राष्ट्रपति डिक्लेयर हो गए अमेरिका के। अभी नहीं हुए, अभी नहीं हुए। अभी पब्लिक ने वोट देकर अपने जो कैंडिडेट हैं 538 उनको चुना है। ये सब लोग 19 दिसंबर को वोटिंग करेंगे। ये सब लोग 19 दिसंबर को वोटिंग करेंगे जाकर, और उस दिन ये मान के चला जाता है कि जो जहां से जीता है, जिस पार्टी का जीता है, अब जैसे एक जगह से 10 सीट थी तो 10 ट्रंप ने भी खड़े किए थे, 10 कमला हैरिस ने भी खड़े किए। तो अगर ट्रंप के भी वहां विक्ट्री मिली तो वो 10 के 10 वहां ट्रंप की तरफ वोट डालने जाएंगे और ट्रंप को ही वोट देंगे। खरीद फरोख्त वहां नहीं होती, वो उधर ही वोट देंगे। और सबसे अजीब बात कि प्रेसिडेंट बनते ही उनको व्हाइट हाउस में बाइडेन ने आमंत्रित किया है। जब इस आमंत्रण के समय वो अपने साथ कुछ टीम के सदस्य लेके जाएंगे, जो सदस्य आज से ही बाइडेन प्रशासन से धीरे धीरे काम अपनी तरफ लेना शुरू कर देंगे, ताकि जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सुचारू ढंग से बनी रहे।
अब जो कॉलेज वोट्स थे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए गए और 2-2 सेनेटर हर स्टेट से भी होते हैं और हर जगह पर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी अब बहुमत हो गया है, कहीं से भी कोई रुकावट नहीं लग सकती। तो अगले 4 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। और उन्होंने साफ ही कह दिया है कि अगले साल क्वाड के समिट में वो स्वयं शामिल होने के लिए भारत आएंगे। अब भारत, चीन, यूएसएसआर और रशिया सबके साथ ही भारत के संबंध अच्छे हो गए और अच्छे इतने हो गए कि डॉलर गिर गया, डॉलर का भाव बहुत ऊंचा उठ गया। कल पूरी दुनिया की करेंसी गिरी है। हमारा रुपया भी 84 रुपये 12 पैसे हो गया। जब तक का मुझे पता है, उसके बाद कुछ और हो गया हो तो पता नहीं। अब आप समझिए कि अमेरिका की एक नीति है अमेरिकन फर्स्ट, खास तौर से ट्रंप की, और मोदी जी की भी नीति यही है इंडिया फर्स्ट। यहां जाके दोनों में टकराव होना निश्चित है, लेकिन पर्सनल दोस्ती बहुत अच्छी है, जिसके कारण फायदा होना बिल्कुल ही आप समझ लीजिए निश्चित है कि फायदा होगा ही होगा। भारत मजबूत होगा, कनाडा में आतंकवाद जो हिंदुओं के साथ है वो खत्म होगा, पाकिस्तान की नाक में नकेल डलेगी। बांग्लादेश में जो अभी तक बाइडन, आप में से कुछ लोगों को पता होगा जो अखबार से न्यूज़ में टच में रहते हैं, कि बांग्लादेश में तख्ता पलट में CIA का हाथ था। इसमें बाइडन, कमला हैरिस, ओबामा, क्लिंटन, CIA, FBI ये सारे शामिल थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद 100% संभावना है कि भारतीय मूल के कैश को CIA का डायरेक्टर नियुक्त किया जाए।